हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। देखिए, हमने हेलोएल्केन के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, लेकिन हेलोएरिन उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था। तो एक बार ज़रा हेलोएरिन को हम रिपीट कर लेते हैं इसमें पहले। हेलोएरिन, देखिए हेलोएरिन क्या होते हैं। जैसे हमारे हेलोएल्केन थे, एल्केन के जो हेलोजन डेरिवेटिव थे उनको हमने क्या कहा था, हेलोएल्केन। वैसे ही हमारा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अगर हेलोजन डेरिवेटिव हम बनाएंगे तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, हेलोएरिन। जैसे कि हमारे पास में कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन। बेंजीन है ये, और बेंजीन में से हमने क्या करा, एक H को हटा दिया और इस पर एक हेलोजन ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपका बन गया हेलोएरिन। हेलोएरिन मतलब, हेलोएरिन का मतलब क्या हुआ, हेलो, हेलो मीन्स हेलोजन प्लस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होते हैं उनमें। और सेंटर एटम उसमें क्या होता है, सेंटर एटम उसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड्स में, किसी हाइड्रोकार्बन में ये वाले रूल अगर हैं, मतलब उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई बॉन्ड उसमें डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, और उसके सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमारे पास में ये बेंजीन है, बेंजीन हमारा क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे n क्या होता है आपका, 0 1 2 3, ये n होता है। ठीक, और आपके इसमें पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन भी है। देखिए, पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सेंटर एटम क्या है इसका, sp2 हाइब्रिडाइज। आप चेक कीजिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इसमें मतलब हर सेंटर एटम इसका क्या है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के पास में अगर हम चेक करें इसमें तो कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने पाई हैं और कितने सिग्मा हैं। इस वाले के पास में 3 सिग्मा होंगे, इसके पास भी 3 सिग्मा आएंगे, सभी के पास 3 सिग्मा आएंगे। ठीक है, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp2, ये भी sp2, मतलब सभी कार्बन आपके क्या होंगे, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा करके उस पर हेलोजन ऐड करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, हेलोएरिन। ठीक है, तो इसके आगे अब नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं इसकी हम। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। नोमेनक्लेचर जो होगा इनका वो 2 टाइप से किया जाएगा। फर्स्ट कॉमन नेम, सेकेंड IUPAC नेम। ठीक है, कॉमन नेम में आपको पैटर्न यूज करना है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कॉमन नेम में आपको पैटर्न क्या यूज करना है, एल्काइल हैलाइड। ठीक, जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हेलोएल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब एल्क क्या होगा, इसमें एल्क होगा आपका रूट वर्ड, YL इसके लिए सफिक्स होगा, हैलाइड आपका हेलोजन के लिए लगेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ ब्रांचेस को पढ़ना बहुत जरूरी है, कुछ ब्रांचेस को समझना बहुत जरूरी होता है अगर हमें कॉमन नेम करनी है तो। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका करने के लिए हमें ब्रांचेस को पढ़ना पड़ेगा, और ब्रांचेस अगर हमें समझ में आ गए तो नेमिंग प्रोसेस भी हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कीजिए, हमारे पास में कुछ ब्रांचेस हैं। जैसे कि हमारे पास ये CH3 है, इसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अगर C2H5 है तो इसको हम इथाइल कहते हैं। अगर C3H7 है तो इसको हम प्रोपाइल कहते हैं। और अगर हमारे पास में CH3 ये ब्रांच है तो इसको हम आइसो प्रोपाइल कहते हैं। और अगर हमारे पास में कोई ब्रांच ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, आइसो ब्यूटाइल कहते हैं इसको। और अगर हमारे पास में CH3 ये ब्रांच है हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं सेक
कितने कार्बन का ब्रांच बना, 1 2 3 4, सेक ब्यूटाइल, सेक का मीन्स सेकेंडरी, ठीक है। और अगर हमारे पास में ये ब्रांच है तो इसको हम कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है। और अगर हमारे पास में ब्रांच ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम कहते हैं न्यू पेंटाइल, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं। अगर कॉमन नेमिंग हमें करनी है अल्काइल हैलाइड की, मतलब हेलो एल्केन की, तो उसके लिए ये ब्रांचेस, इन ब्रांचेस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इस ब्रांच से कोई भी हैलाइड जुड़ा है, ठीक है, कोई भी हैलाइड ऐड है, तो इसकी नेमिंग कैसी होगी, मिथाइल, और लास्ट में जो भी हैलाइड इस पर जुड़ा होगा, जैसे Cl है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, इस पे Cl है तो इथाइल क्लोराइड, इसके पास कोई हैलाइड है लाइक Br है, देन इसका हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर इसके पास कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है जैसे कि आयोडीन है या ब्रोमीन है, कोई भी है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे Br है तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर इसके पास में कोई हैलाइड जुड़ा हुआ है जैसे Cl है तो इसका हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर इसके पास में कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है जैसे आपका कोई हैलोजन F है तो इसका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल फ्लूओराइड। इस पे आपका कोई भी हैलोजन जुड़ा हुआ है, सपोज दैट Fe है तो इसका हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल फ्लूओराइड। इसका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे F है तो इसका हो जाएगा नियोपेंटाइल फ्लूओराइड। देखिए आपको हैलोजन के लिए F के लिए आपको यूज करना है फ्लूओराइड, और Cl के लिए आपको यूज करना है क्लोराइड, Br के लिए आपको यूज करना है ब्रोमाइड, और I के लिए आपको यूज करना है आयोडाइड। ये कब यूज करना है, जब कॉमन नेमिंग आप करोगे, ठीक है। जब आप हेलो एल्केन की कॉमन नेमिंग करोगे तब आप हैलोजन के लिए ये वाले नाम यूज करोगे, और जो ब्रांच होंगे आपके ब्रांचेस के लिए आप ये यूज करोगे, ठीक है। इसके आगे अब हम चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे इसकी। देखिए IUPAC नेमिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल होते हैं IUPAC के, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको एक बार देख लेते हैं हम। पहला रूल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है, इस रूल को अच्छे से सुन लीजिए ज़रा ध्यान से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही आपको चूज़ करनी होती है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, नंबर ऑफ कार्बन विच अटैच्ड टू हैलोजन ग्रुप। देखिए नंबर ऑफ कार्बन, उस कार्बन का जो नंबर है किसका, जो हैलोजन से अटैच है, क्या होना चाहिए, वो लीस्ट होना चाहिए। एंड द कार्बन दैट कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन द लोएस्ट नंबर। अगर चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसका भी नंबर क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए। थर्ड रूल क्या है, इफ़ मल्टीपल हैलोजन आर प्रेजेंट्स इन चैन, अगर एक चैन में मल्टीपल हैलोजन्स प्रेजेंट हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला फॉर सेम हैलोजन, अगर उसमें सेम हैलोजन रिपीट होते हैं, मल्टीपल हैलोजन रिपीट है और वो कैसे है, सेम है, तो अगर इफ़ हैलोजन रिपीटेड मोर देन वन टाइम देन प्रीफिक्स। देखिए अगर हैलोजन एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है और वो सेम है तो उसके लिए हमें एक प्रीफिक्स यूज़ करना होता है। दो के लिए डाई, अगर कोई हैलोजन सेम हैलोजन रिपीट हुआ और दो बार रिपीट हुआ तो उसके लिए हमें डाई यूज़ करना होता है एज प्रीफिक्स, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ये नेमिंग से पहले लिखना होता है। इसके आगे सेकंड रूल क्या होता है, फॉर डिफरेंट हैलोजन, अगर हैलोजन हमारे डिफरेंट हैं तो उस वाले केस में क्या करना है, नेमिंग अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली। जो हमारे हैलोजन होते हैं फ्लूओरिन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनकी जो नेमिंग करनी है वो कैसे करनी है, अल्फ़ाबेटिकली करनी है और इन असेंडिंग ऑर्डर में करनी होती है। जैसे हमारे पास में फ्लूओरिन है, फ्लूओरिन में फ्लूओरो लिखेंगे इसको, तो फ्लूओरिन में फ्लूओरो में क्या आया, एफ, और इसके आगे अगर हम देखें क्लोरो में क्या आया, सी। तो अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, सी, बाद में कौन आता है, एफ। तो पहले किसकी नेमिंग होगी, सी वाले की, और बाद में होगी एफ वाले की। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको। इसके आगे एक रूल और है इसका, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट वाला रूल देख लीजिए। लास्ट वाला रूल क्या है, द हैलोजन एटम्स पोजिशन इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाई राइटिंग द नेम एंड द पोजीशन ऑफ द हैलोजन जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जो आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन होगा उसकी नेमिंग से पहले जो भी उसमें आपका हैलोजन रिपीट हुआ है, जिस भी हैलोजन को आपने उसमें लिंक किया है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है
पोजीशन, उसका जो नंबर है उस चेन में, जो भी नंबर 1 2 3 जो भी नंबर है, ठीक है, उसको पहले इंडिकेट करना होता है। किससे? पेरेंट नेम से। जो उसका हाइड्रोकार्बन का जो नेम होगा उस नेम से पहले हैलोजन का नाम होगा, और हैलोजन के नाम से पहले आपको क्या लिखना होगा, उसको नंबर, उसके नंबर से उसको इंडिकेट करना होगा, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जो भी पोजीशन होगी। उसके आगे अब इसका पैटर्न होगा आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, जो नेमिंग का पैटर्न जो होगा वो ये होगा। सबसे पहले किसका नाम आता है? प्रीफिक्स 2 का, उसके बाद प्लस, फिर प्रीफिक्स 1 है, फिर प्लस रूट वर्ड है, फिर प्लस सफिक्स 1 है, देन प्लस सफिक्स 2 है। अब प्रीफिक्स 2 क्या होता है? प्रीफिक्स 2 होता है जैसे कोई हाइड्रोकार्बन चेन है और उसमें कोई ब्रांच ऐड है, ब्रांच मिथाइल, इथाइल, कोई भी हो सकता है एल्काइल का, ठीक है। तो उसकी नेमिंग सबसे पहले होगी, ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका ब्रांच। और अगर हम इसको हैलोजन को अगर हम देखें तो हैलोजन भी एज ए ब्रांच ही इसमें यूज होगा। ब्रांच मतलब प्रीफिक्स 2 की तरह ही यूज होगा, ठीक है। प्रीफिक्स 1 क्या होता है इसमें? प्रीफिक्स 1 होता है जैसे कोई हाइड्रोकार्बन चेन है और वो साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? साइक्लो, या कुछ कंपाउंड्स में बाईसाइक्लो, स्पायरो, ठीक है, वो हमारे प्रीफिक्स 1 के लिए होता है। रूट वर्ड होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन पर डिपेंड, मतलब जितने कार्बन आपके चेन में होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप रूट वर्ड करोगे, उस रूट वर्ड उसमें लिख दोगे, ठीक है। जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे उसमें? इथ। 3 कार्बन है, उसके लिए आप क्या लिखोगे? प्रोप। तो इसके लिए रूट वर्ड के लिए मैं अभी आपको एक टेबल दे दूंगा, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। सफिक्स 1 क्या होता है? सफिक्स 1 में आपको चेक करना होता है कि आपकी जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन है, डबल बॉन्ड कंटेन है, या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन है। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको सफिक्स यूज करना होता है एन, और ये सफिक्स 1 होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर कंटेन है चेन में देन आपको यूज करना होता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए आपको यूज करना होता है वाई एन ई। सफिक्स 2 होता है आपका किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है आपका फंक्शनल ग्रुप पर। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? जिनसे कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ग्रुप या ऐसे एटम जिनको ऐड कर देने के बाद उन कंपाउंड्स की पूरी प्रॉपर्टीज के जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो सफिक्स 2 किसका रहेगा? ये फंक्शनल ग्रुप का रहेगा। और फंक्शनल ग्रुप आपका कोई भी हो सकता है, एल्कोहलिक हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग आप सफिक्स ऐड करोगे, ठीक। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रूट वर्ड की टेबल देख लेते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, देखिए ये आपके रूट वर्ड यूज होने हैं। अभी आपने पैटर्न पढ़ा था, ठीक है, पैटर्न में जो रूट वर्ड होगा मतलब नंबर ऑफ कार्बन के जो नेमिंग होगी वो आपकी इसके अकॉर्डिंग होगी। अगर चेन में आपका 1 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड आपका मिथ होगा, 2 कार्बन है तो उसके लिए आपका रूट वर्ड एथ होगा, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होगा, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। वैसा ही 11 से 20 तक का ये होगा, ठीक है। तो ये आपके रूट वर्ड होने वाले हैं, फटाफट से इनको नोट कर लीजिए। इसके आगे हम एग्जाम्पल में चलते हैं, ठीक है, कर लीजिए नोट। देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। तो कार्बन चेन ये हो गया, सिंपल हाइड्रोकार्बन है बिल्कुल, बस हमने क्या करा है लास्ट वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पे हैलोजन ऐड कर दिया Br, ठीक है। तो नेमिंग प्रोसेस क्या होगा? 1 2 3 सबसे पहले काउंटिंग करेंगे और हैलोजन लिंक कार्बन को लिस्ट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा। अब इसमें नेमिंग प्रोसेस क्या होगा? ये आपका हैलोजन है, ये आपका क्या होगा? प्रीफिक्स, ये होगा आपका प्रीफिक्स 2, ठीक है। अब इसमें प्रीफिक्स 1 तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोकार्बन की चेन देखेंगे कि कितने कार्बन कंटेन है, टोटल कितने कार्बन कंटेन है इसमें? 3। तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या होगा इसमें? रूट वर्ड इसमें होगा आपका प्रोप, क्या होगा? प्रोप, ठीक है। उसके आगे अब इसमें चेक करना होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए चैन में कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया गया है यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से कितने सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो 3 हाइड्रोजन इसके पास में है, 3 वैलेंसी, 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, 1 बॉन्ड बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या होगा इसके पास? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। मतलब सभी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो सफिक्स क्या होगा सिंगल बॉन्ड के लिए? एन। उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन है? ये आपका हैलोजन है, और हैलोजन आपका प्रीफिक्स 2 में रहेगा,
ठीक है। तो आपका सफिक्स टू इसमें नहीं आएगा, तो आप इसमें प्रीफिक्स टू यूज करोगे, रूट वर्ड यूज करोगे और इसका सफिक्स वन यूज करोगे, और ओवरऑल मिलाकर के इसका जो नाम आएगा वही इसका आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम होगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होगा इसका नाम। तो 1 ब्रोमो, देखिए पोजीशन को लिखना जरूरी है, जिस भी पोजीशन पे आपका हैलोजन होगा उस पोजीशन को राइट करना कंपलसरी है, ठीक है। तो 1 ब्रोमो, चैन कितने कार्बन के? 3 की, 3 के लिए आपका फिर रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप, ठीक है। उसके आगे कार्बन कार्बन के बिटवीन कैसा बॉन्ड कंटेन है इसमें? सिंगल, सिंगल के लिए आपका सफिक्स 1 क्या होगा? एन, तो ये आ गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। अगर इसके लिए आप कॉमन नेम की अगर इसमें हम बात करें तो कॉमन नेम क्या हो सकता है इसका? देखिए ये आपका 3 कार्बन का चैन हो गया, 3 के लिए आपका रूट वर्ड होता है प्रोप, और आप सफिक्स क्या यूज करोगे? YL, प्रोपाइल, और साथ में कौन जुड़ा है इसमें? Br, तो आपका ये हो जाएगा N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका कॉमन नेम होगा, ये इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। इसमें हम हैलोजन लिंक करना भूल गए, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, यह आपका 3 कार्बन का चैन है, ये हो गया 1 2 3। अब इस हाइड्रोकार्बन चैन में आपका हैलोजन किस कार्बन पे है? 2 नंबर कार्बन पर है, ठीक है। तो उस नंबर को नोट करना कंपलसरी है IUPAC के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, और प्रीफिक्स 2 कौन है इसमें? क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके आगे रूट वर्ड क्या होगा 3 कार्बन के लिए? प्रोप, क्या होगा? प्रोप। उसके आगे कैसा बॉन्ड कंटेन है? सिंगल, तो सफिक्स 1 क्या होगा इसमें? एन, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर कॉमन नेम की बात करें तो देखिए सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी वाले केस में अगर मिथाइल मतलब दोनों ग्रुप सेम है, दोनों ब्रांच सेम है अल्काइल के, तो उस वाले केस में क्या यूज करते थे? आइसो, और 3 कार्बन का ब्रांच बना मतलब प्रोप, सफिक्स क्या होगा? YL, कॉमन नेम के लिए YL ऐड करते हैं, तो आइसो प्रोपाइल, और हैलोजन कौन सा है? Cl के लिए क्या होगा? क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। इसको देखिए ये क्या है आपका? आइसोब्यूटाइल ब्रांच, और आइसोब्यूटाइल में आपका कौन जुड़ा हुआ है इसमें? Cl। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, बट इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये आपका चैन हो गया 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 1 पे क्या हो गया? क्लोरो, 1 क्लोरो, देन 2 मिथाइल, ये भी आपका प्रीफिक्स 2 में होगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और चैन कितने कार्बन का है? 3 का, 3 के लिए रूट वर्ड क्या होगा आपका? वही प्रोप, और सिंगल बॉन्ड कंटेनर, तो सफिक्स क्या? सफिक्स 1 क्या होगा इसमें? एन, तो इसका आ गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम होगा, ये इसका कॉमन नेम होगा। देखिए ये कुछ हेलोएरिन हमारे पास में है, ये आपका कौन जुड़ा हुआ है इसमें? Br, तो ये रिंग किसकी है? बेंजीन की, बेंजीन पे कौन जुड़ा हुआ है? Br, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। इसका 1 2 3 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, ये क्या हो जाएगा? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 1,3,5, और ब्रोमीन कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3। जब मल्टीपल हैलोजन रिपीट होते हैं ना, सेम वाले केस में प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, इस टाइप के, ठीक है। बट डिफरेंट वाले में उनको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे तो सेम हैलोजन है, सेम वाले केस में आपको प्रीफिक्स क्या यूज करना है? डाई और ट्राई। तो कितने हैलोजन है? 3 के लिए क्या यूज करोगे? ट्राई, तो ट्राई हो गया। उसके आगे इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, देन रिंग किसकी है? ये बेंजीन की, तो ये हो गया आपका 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसके आगे ये वाला देखिए, इसमें क्या होगा? देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये आ गई आपकी 1 2 3। अब इसमें 1 पे आपका क्लोरीन है, और 2 नंबर पे कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं, ठीक है। तो नेमिंग होगी अल्फाबेटिकली, ये इसका नाम आएगा 1 क्लोरो, देन 2,2 और मिथाइल भी 2 टाइम्स रिपीट है, तो इसमें हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन हमारे पास है? 3 की, 3 के लिए रूट वर्ड क्या होगा? प्रोप,
और सभी के बिटवीन कैसा बॉन्ड कंटेन है, सिंगल, देन सफिक्स 1 क्या होगा इसमें, एन, तो इसका आ गया 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो, कितने कार्बन का चेन है, 3 का, 3 के लिए रूट वर्ड होगा इसमें प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोप, सिंगल बॉन्ड कंटेन है, सफिक्स 1 क्या होगा इसमें, एन, तो इसका हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका क्या होगा 1 2 1,1 डाई क्लोरो, और कितने कार्बन का चेन है, 2 का, 2 के लिए क्या होता है इथ, सिंगल बॉन्ड कंटेन है, सफिक्स होगा एन, यह हो गया 1,1 डाई क्लोरो इथेन। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो वो हो जाएगा इथाइलिडीन, कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा इसका इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन क्लोराइड। इसका होता है, इसका क्या हो जाएगा यूपीएससी के अकॉर्डिंग चेक कीजिए 1 2 1,2 और डाई क्लोरो 1,2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है, आप इसमें रूट वर्ड इथ ही यूज करोगे, और सिंगल बॉन्ड कंटेन है, सफिक्स आएगा इसमें एन, सफिक्स 1 क्या आएगा एन, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। और इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइलिन डाई क्लोराइड, कॉमन नेम क्या होगा इसका इथाइलिन डाई क्लोराइड। वैसे ही इसमें भी कॉमन नेम क्या होगा ब्रोमोबेंजीन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऑर्थो मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन, इसका हो जाएगा M, मतलब मेटा ट्राई ब्रोमोबेंजीन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। सेम आपका बिल्कुल, देखिए हाँ इसका नेम हमने नहीं किया, कॉमन नेम नहीं किया, उसको देख लीजिए। ये वाला पूरा ब्रांच क्या होगा आपका, ये वाला पूरा ब्रांच होगा नियोपेंटाइल, क्या होगा नियोपेंटाइल, और उसमें कौन हेलोजन जुड़ा है Cl, तो इसका हो जाएगा क्लोराइड, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये इनकी नेमिंग होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। आगे के एग्जांपल और देखते हैं इसमें हम डबल बॉन्ड वाले। देखिए अब कुछ एग्जांपल हमारे पास है डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, 3 एग्जांपल हमने लिए डबल बॉन्ड, जिनमें डबल बॉन्ड कंटेन है और साथ में हेलोजन भी है। ठीक है, तो हम इनको देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। ठीक है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हेलोजन से ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबरिंग देनी है, और उसके बाद हेलोजन को नंबरिंग आपके अगर ज़्यादा भी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो आपको डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में ही नेमिंग करनी है हाइड्रोकार्बन चेन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन चूज करेंगे। तो अगर इसको आप ऐसे ही कर सकते हो तो ठीक है, वरना इसको हम ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये आपका आएगा CH3। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका कार्बन, और यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे कौन होगा कार्बन, कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, बीच में कंटेन क्या है डबल बॉन्ड। देन यहाँ पे क्या होगा कार्बन, और कार्बन पे कौन जुड़ा है हाइड्रोजन। इसके आगे यहाँ पे एक लाइन का मतलब सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी कौन है कार्बन, कार्बन के ऊपर कौन है हाइड्रोजन, नीचे कौन है CH3, साइड में कौन है Br। तो इसका ओपन हाइड्रोकार्बन चेन हो गया ये। ठीक है, इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगा। काउंटिंग किधर से करेंगे, देखिए 1 2 3, इधर से डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आया और हेलोजन आपका 2 नंबर पे आया। इधर वाली काउंटिंग में 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आया, और 3 4 पे आपका हेलोजन आया। आपको डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम से कम देनी है, तो काउंटिंग आप इधर से करोगे 1 2 3 4 5। तो आपका ये इसकी जो नेमिंग होगी, इसकी नेमिंग इसमें जो हेलोजन है आपका, उसकी जो नेमिंग होगी वो प्रीफिक्स 2 की तरह ही होगी। और ये आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का आप क्या लिखोगे इसमें सफिक्स 1, जो कि आपका होता है इन। और रूट वर्ड आपको पता ही है 5 कार्बन के लिए क्या होगा पेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका आएगा 4 ब्रोमो। अब इसका रूट वर्ड क्या होगा 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, तो 4 ब्रोमो पेंट। देन सफिक्स 1 क्या आएगा इसमें, देखिए अगर हाइड्रोकार्बन चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन है, तब आपको सिंगल बॉन्ड को भूल जाना है और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में सफिक्स ऐड करना है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में आपका सफिक्स 1 क्या होता है इन, और वो किस पोजीशन पे है विद पोजीशन 2 इन। तो इसका जो नाम होगा वो होगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कोई कार्बन है नहीं, ना ही यहाँ पे है। कार्बन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन है,
CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन होगा कार्बन, कार्बन के पास में ऊपर कौन है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है कार्बन, कार्बन पे ऊपर कौन है हाइड्रोजन और नीचे को कौन है CH3, साइड में कौन है ब्रोमीन। तो ये आगे लॉन्ग इसकी ओपन चेन और ओपन चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये होगी, ठीक है। काउंटिंग किधर से करेंगे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम देनी है तो काउंटिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से 1 2 3 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आया, ठीक है। अब इसमें नेमिंग जो होगी, नेमिंग प्रीफिक्स 2 जो है हमारे वो 2 आ गए, एक मिथाइल आ गया एक ब्रोमो आ गया। नेमिंग होगी अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकली मतलब ब्रोमीन में B यूज हुआ और मिथाइल में M यूज हुआ, तो असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले ब्रोमीन की नेमिंग होगी उसके बाद मिथाइल की। तो आपका आएगा 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, देन 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और कार्बन चेन कितना है 4 का है, 4 के लिए आप रूट वर्ड क्या यूज करोगे ब्यूट, तो रूट वर्ड क्या होगा इसका ब्यूट होगा। और अब इसमें डबल बॉन्ड कंटेन है तो डबल बॉन्ड का सफिक्स 1 क्या होता है इन, और वो किस पोजीशन पे है 1 पे, तो आपका नाम क्या होगा इसका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। थर्ड वाले एग्जांपल को देख लेते हैं, इसको सबसे पहले क्या करेंगे ओपन करेंगे, तो पहले यहाँ पे कौन दिया हुआ है CH3, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन होगा कार्बन, कार्बन के पास में कौन है नीचे को जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, फिर बीच में क्या है डबल बॉन्ड और यहाँ पे कौन है कार्बन, कार्बन पे ऊपर को कौन जुड़ा हुआ है CH3, फिर आगे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर कौन है हाइड्रोजन, नीचे को कौन है CH3, साइड में कौन है ब्रोमीन। तो ओपन चेन ये हो गई इसकी, और इसमें लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन आपकी ये हो गई। चेक कीजिए फटाफट से, काउंटिंग इधर से करें, इधर से या इधर से 1 2 3, यहाँ से 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आया, इधर से 2 नंबर पे आया, तो काउंटिंग फिर से इधर से ही होगी। तो 1 2 3 4 5, नेमिंग कैसे होगी, ये प्रीफिक्स 2 में रहेंगे, तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं 5 के लिए आपका जो रूट वर्ड होगा वो क्या होगा पेंट, तो आपका ये आ गया पेंट, और सफिक्स 1 क्या होगा इसमें इन, वो किस पोजीशन पे है 2 पे, देन 2 इन, तो इसका नाम क्या हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इसका नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में हमने इसके जो सिंगल बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन थे उनकी भी नेमिंग करी, डबल बॉन्ड वालों की भी करी, और कुछ हेलो एरिन्स की भी करी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।